एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू है ₹10, उसे इशू किया गया था एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। इस पे कंपनी ₹8 पर शेयर कॉल्ड भी कर चुकी है, जिसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड है, और कंपनी को ₹6 पर शेयर मिल भी चुका है, जिसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड है। ठीक है, इस शेयर को फॉरफिट कर लिया गया बाकी मांगा हुआ पैसा ना देने की वजह से। अब आपको यह बताना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जो कॉल्ड अप वैल्यू है उससे शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, लेकिन कॉल्ड अप में भी केवल कैपिटल का ही अमाउंट होना चाहिए, उसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ₹8 इन टोटल कंपनी ने कॉल किया है, जिसमें ₹2 तो प्रीमियम के हैं, तो कैपिटल का कॉल तो ₹6 पर शेयर ही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है आंसर क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ कैपिटल, नॉट द टोटल कॉल्ड अप अमाउंट। टोटल कॉल्ड अप अमाउंट जो है वो ₹8 पर शेयर है, लेकिन उसमें से ₹2 तो प्रीमियम के मिले हुए हैं, सॉरी ₹2 प्रीमियम के मांगे हुए हैं, तो टोटल कैपिटल का मांगा हुआ पैसा केवल ₹6 है। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेते कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, ये भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता था। तो जो टोटल मिला हुआ पैसा कंपनी को है वो ₹6 है, जिसमें से ₹2 आप उसके हटा दीजिए प्रीमियम के, क्योंकि जिस तरह से कैपिटल में प्रीमियम का मांगा हुआ पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता, उसी तरह से शेयर फॉरफीचर अकाउंट में प्रीमियम का मिला हुआ पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स।